अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मेक श्योर करें मेरी आवाज़ आ रही है आपको, एंड द स्क्रीन इज़ आल्सो विजिबल टू यू पीपल। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ठीक है, विजिबल है, फाइन। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? लास्ट क्लास में हमने किया था एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2, आपको याद होगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हम कर चुके थे। नाउ हेयर वी आर स्टार्टिंग। जो एक टॉपिक रह गया था पाकिस्तान इंडिया वार, वो कर लेंगे, और चैप्टर नंबर 3 जो हमारा लैंड ऑफ पाकिस्तान है या जोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इट्स ओके, हमने भी अभी स्टार्ट की है। आरिज इमरान। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। इज़ा हसन, आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। चले, लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। अप टू द स्लाइड्स। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। द लेक्चर नंबर 18। The topic of today's lecture is Pakistan India War 2025, जो recently हुई थी, and land of Pakistan, which starting the chapter number 3, and the topic will be geographical location of Pakistan, the geographical importance of Pakistan, where the Pakistan is located geographically, internationally। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। I just put the picture here from your book, जो कि हमारे पास लास्ट टाइम पे नहीं थी, कि पाकिस्तान इंडिया वॉर ऑफ 2025। On 6 May 2025, Indian forces launched an attack on Pakistan, falsely accusing it of being involved in a deadly attack in पहलगाम। कि पहलगाम के अंदर कोई अटैक हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है, जिसके अंदर पाकिस्तान इन्वॉल्व है। तो ये इल्ज़ाम की बुनियाद पर 6 मई 2025 को इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया। पहलगाम क्या है? अ टाउन इन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि कश्मीर के अंदर एक एरिया है, where many people were killed. Pakistan strongly denied all these false allegations. Despite this, India carried out military aggression against Pakistan on 7th May 2025। पाकिस्तान ने सारे के सारे इल्जामात मुस्तरद किए कि हम इसके पीछे इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इंडिया ने अपना जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो स्टार्ट किया अगेंस्ट पाकिस्तान, जो कि उनकी तरफ से था ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। द पाकिस्तान armed forces responded with great courage and professionalism. They destroyed several Indian military posts in Indian occupied Kashmir during an intense dogfight between the two air forces। dogfight कहते हैं जब हवा के अंदर दोनों forces की लड़ाई हो रही होती है। The Pakistan Air Force gained a clear upper hand and shot down many Indian fighter jets, including 4 Rafale jets। जो उनके Rafale jets थे, पाकिस्तान ने उनको भी मार गिराया। India had been very proud of the Rafale fighters and believed that they would give it superiority over Pakistan Air Force, but its expectation was proven wrong। जो इंडिया रफाल के ऊपर बहुत ज़्यादा अपने आप को गरूर महसूस कर रहा था, पाकिस्तान ने उसको इस चीज़ का जो गरूर था वो उसका नीचे कर दिया। इन रिस्पॉन्स टू इंडियन ड्रोन स्ट्राइक्स, ऑपरेशन बुनियान मरसूस, जो पाकिस्तान की तरफ से स्टार्ट किया गया, वाज लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान ऑन 10th May 2025। Pakistan Air Force successfully targeted 26 strategic locations, including Indian air bases, destroying many of its key installations। After suffering heavy losses, India had no choice but to ask for peace। आखिर में इंडिया ने कहा कि हम जंग खत्म करते हैं और हम पीस अमन की तरफ जाते हैं। So finally, after repeated requests from US President Donald Trump, पाकिस्तान agreed to cease fire। cease fire means जंगबंदी का ऐलान कर दिया डोनाल्ड ट्रम्प की रिक्वेस्ट पर। Due to outstanding performance of the Pakistan Army, General Asim Munir was promoted to the rank of Field Marshal। Field Marshal के उनको ओहदे दे दिया गया। A proud moment for the entire nation। So this was all about Pakistan India War 2025। एक्सरसाइज एमसीक्यूज ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं द लेक्चर नंबर 18 में, 17 में, लेक्चर नंबर 17 में हम कवर कर चुके हैं। Now the chapter number 3, which is about land of Pakistan, and you can see the map of Pakistan। तो देख लें पाकिस्तान की location, where Pakistan is located geographically। In the west side of Pakistan there is Afghanistan and Iran, and in the east side there is India, and in the northeast there is China। तो ये पाकिस्तान की लोकेशन है, और पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी है, जो कि पाकिस्तान को मजीद पूरी दुनिया के अंदर एक अहम और इम्पोर्टेंट मुल्क बनाता है बाय देयर जोग्राफी, पाकिस्तान की जोग्राफी की वजह से।
एडमिनिस्ट्रेटिव मैप की तरफ आ जाएं तो पाकिस्तान टोटल कितना एरिया कवर करता है? 796096 स्क्वायर किलोमीटर ये पाकिस्तान कवर कर रहा है। बॉर्डर्स की बात करें तो बॉर्डर्स इंडिया के साथ है 2912 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ है 2252 किलोमीटर, ईरान के साथ है 909 किलोमीटर एंड चाइना के साथ 600 किलोमीटर। कोस्ट लाइन जो कि साउथ में है अरेबियन सी वो 1046 किलोमीटर है, जबकि वाखान की स्ट्रिप है 20 किलोमीटर की जो कि ताजिकिस्तान से पाकिस्तान को जुदा करती है नॉर्थ की जानिब, जो कि अफगानिस्तान का इलाका है। वाखान वहां से होते हुए पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ टच हो जाता है। तो ये पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिवली लोकेशन है। अगर हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब के ऊपर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है। लैटिट्यूड किसे कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं जो कि इमेजिनरी लाइंस होती हैं ग्लोब के ऊपर जो कि डिग्रीज में डिवाइडेड होती हैं, जो कि पैरेलल टू द इक्वेटर लाइन होती हैं, उसको लैटिट्यूड कहा जाता है। तो उसके अंदर पाकिस्तान 24 डिग्री 0.35 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री 0.05 डिग्री नॉर्थ की जानिब पाकिस्तान फैला हुआ है। लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो 61 डिग्री ईस्ट टू 78 डिग्री ईस्ट तक पाकिस्तान लॉन्गिट्यूड पर फैला हुआ है। लैटिट्यूड मैंने आपको पहले बता दिया, तूल बल्द और अर्ज बल्द को कहते हैं, जो कि उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। लैटिट्यूड इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल होती हैं और लॉन्गिट्यूड जो कि अ, बिल्कुल ऊपर से होती है। ठीक है ना, एक एक्स वाई डायरेक्शंस में होती हैं पैरेलल टू द इक्वेटर लाइन, और एक उसके ऑपोजिट जिसको क्रॉस कर रही होती है वो लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं। तो ये पाकिस्तान का पूरा ग्लोब के ऊपर फाइंड आउट करने का जो तरीकेकार है वो ऐसे है। लाइज नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है, जो कि बाकायदा तौर पर डिवाइडेड है। इक्वेटर लाइन होती है, फिर ट्रॉपिक होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, फिर उसके बाद सब ट्रॉपिकल रीजन है, फिर उसके बाद आप कहते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है। साउथ टू नॉर्थ अगर पाकिस्तान देखें, बिल्कुल साउथ से लेकर नॉर्थ की जानिब मीन्स अरेबियन सी से लेकर आप ऊपर कश्मीर गिल की तरफ जाएं तो टोटल पाकिस्तान 1600 किलोमीटर को कवर करेगा। और अगर आप ईस्ट वेस्ट की बात करें, पंजाब की और पुख्तनख्वा के एंड की अफगानिस्तान के साथ स्टार्ट होने की बात करें, तो पाकिस्तान 885 किलोमीटर की जो लोकेशंस हैं उसको पाकिस्तान टच करता है। एक्ट्स एज ब्रिज बिटवीन साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया एंड मिडल ईस्ट, पाकिस्तान जो है साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज है उनके दरमियान एक ब्रिज के तौर पर काम करता है। कहाँ से? अरेबियन सी से। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा इस मैप के अंदर, ये देख लो कि ये एरियाज जो है ये मैप हो, यहाँ से पाकिस्तान सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को, जो कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स यहाँ पर है, ये देखें तुर्कमानिस्तान और इसके ऊपर ये उज्बेकिस्तान, ये सारे के सारे ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं। तो इसके साथ पाकिस्तान जब रास्ता बनाता है तो वो इस अरेबियन सी के तहत बनाता है, एज अ ब्रिज पाकिस्तान इनको रास्ता पहुंचाता है, क्योंकि अफगानिस्तान तो लैंड लॉक कंट्री है, चारों तरफ से अफगानिस्तान को घेरा हुआ है मुल्कों ने, इसके साथ किसी किस्म का पानी वानी मौजूद नहीं है, तो इसलिए पाकिस्तान यहाँ से रास्ता प्रोवाइड करता है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को। तो ये इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की। सिग्निफिकेंस पे आ जाए, सिग्निफिकेंस भी कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन, कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। पोजीशन गेटवे बिटवीन साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रखता है पोजीशन के हवाले से। पाकिस्तान एक गेटवे है साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के दरमियान। क्रूशल फॉर ट्रेड, जो ट्रेड है तिजारत के हवाले से बहुत ज़्यादा क्रूशल है। एनर्जी के हवाले से ट्रांजिट एंड रीजनल कनेक्टिविटी, वो बिल्कुल अरेबियन सी के तहत पाकिस्तान कनेक्ट कर रहा है साउथ एशिया को और सेंट्रल एशिया को। ठीक है, ट्रेड तिजारत के लिए, एनर्जी सेक्टर बिजली पे पैदावार के लिए, ट्रांजिट मींस तिजारती राहदारी के लिए, एंड रीजनल कनेक्टिविटी के रीजन्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। इनहेंसेस पॉलिटिकल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इसी वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली एक अहम मुल्क माना और समझा जाता है। आई होप सो ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर होगी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है या लोकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? पाकिस्तान के पास पोर्ट्स हैं कराची, बिन कासिम एंड गवादर। ठीक है, अब ये ट्रांजिट ट्रेड प्रोवाइड करते हैं, तिजारती रास्ता प्रोवाइड करते हैं अफगानिस्तान को एंड सेंट्रल एशिया को। कैसे? अगेन आ जाए मैप के ऊपर, देखें यहां से पाकिस्तान अफगानिस्तान को और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जितने भी हैं इनको ट्रेड रूट प्रोवाइड करता है। कैसे?
बाय सी रूट। ये बलूचिस्तान है। यहाँ पर हमारे पास गवादर पोर्ट मौजूद है, जहाँ पर आपको ये कर्सर नजर आ रहा है। बिन कासिम पोर्ट और जो कराची पोर्ट है वो यहाँ पर सिंध में आपको नजर आती है, इन एरियाज में। तो ये पोर्ट्स बनी गई हैं। पोर्ट्स होती ही इसलिए हैं कि समुद्री रास्ते की तिजारत की जा सके। तो अफगानिस्तान से बलूचिस्तान और बलूचिस्तान से इस रास्ते होते हुए आप पूरी दुनिया के साथ क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। तुर्कमानिस्तान जो यहाँ मेंशन है, ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक स्टेट है। तो यहाँ से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से बलूचिस्तान, सिंध एंड देन कराची पोर्ट, बिन कासिम पोर्ट और गवादर पोर्ट के होते हुए अरेबियन सी में आता है। और अरेबियन सी के तहत आप पूरी दुनिया के साथ इस चीज़ को कनेक्ट कर पा रहे होते हैं। आई होप सो मेरी बात आपको समझ आ रही है। तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है कि पाकिस्तान को यहाँ से फ़ायदा पहुँचता है, ट्रेड मिलती है। लिंक्ड विद टू मेजर ट्रेड रूट्स, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड रूट्स एंड एशिया पैसिफिक ट्रेड रूट्स, जो कि समंदरी रास्ते के होते हुए आपको इसके साथ लिंक्ड कर देता है और आप अपनी जो तिजारत है वो दूसरे ममालिक के साथ कर लेते हैं। अब नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड रूट क्या है? ये कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट पर। नॉर्थ जानते हैं, नॉर्थ होता है टॉप पर और ईस्ट होता है, यहाँ पर होगा नॉर्थ और यहाँ पर होगा ईस्ट। तो ये इस एरिया को कवर करता है। जैसे पाकिस्तान के साथ चाइना है, कैसे, यहाँ पर देख लें, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। तो ये एरिया जहाँ पर चाइना आ रहा है नॉर्थ ईस्ट को कवर कर रहा है। तो यहाँ पर हम उसके साथ नॉर्थ एटलांटिक जो रूट है उस रूट को हम क्या कर रहे हैं, कवर कर पा रहे हैं नॉर्थ एटलांटिक ट्रेड रूट के अंदर। देखिए, यूएसए नॉर्थ एटलांटिक के अंदर और नॉर्थ वेस्ट के अंदर यूरोप। ये नॉर्थ एटलांटिक ट्रेड रूट की बात कर रहा था। पाकिस्तान इसको भी पहुंच सकता है। बिजिएस्ट रूट है। तकरीबन पूरी दुनिया की 25% जो ट्रेड है, तिजारत है, वो इसी रूट के तहत होती है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रेड रूट के तहत। गुड्स यहाँ पर कौन कौन से जो है उसको ट्रेड की जाती है? पेट्रोलियम, पेट्रोल की यहाँ पर नकल मकानी की जाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती है, केमिकल्स की, मशीनरी की एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की। सो पाकिस्तान बेनिफिट्स वाया यूरोपियन यूनियन एंड यूएसए एक्सेस। पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन के तहत, ईयू मींस यूरोपियन यूनियन, एंड यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक्सेस के तहत पाकिस्तान इन एरियाज को, नॉर्थ एटलांटिक ट्रेड को पहुंच सकता है। व्हाट अबाउट एशिया पैसिफिक ट्रेड रूट? जो हमारा एशिया पैसिफिक ट्रेड रूट है वो क्या है? कनेक्ट्स साउथ एंड ईस्ट एशिया विद पैसिफिक स्टेट्स। जैसे कि मेजर पार्टनर्स इसके अंदर चाइना है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया, जो कि साउथ एशिया को और ईस्ट एशिया को कनेक्ट कर रहा है। इंपॉर्टेंस फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए इस चीज की क्या इंपॉर्टेंस आती है? पाकिस्तान यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट आर द थिंग्स विच वर ग्रेटर इन नंबर एंड, आप अपनी ज़रूरत को पूरी करने के बाद उसको दूसरी दुनिया में बेच देते हैं। दूसरी दुनिया मीन्स कोई दूसरी दुनिया नहीं है, बल्कि दूसरी दुनिया का मकसद यहाँ पर है पाकिस्तान के अलावा जो ममालिक हैं, आप उन ममालिक को ये चीज़ें बेच देते हैं। तो जो पाकिस्तान के पास इजाफी होती है, जैसे कि एग्रीकल्चरल, पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो पाकिस्तान में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ज़्यादा उगते हैं। तो अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद पाकिस्तान उसको एक्सपोर्ट्स कर देता है। एक्सपोर्ट द रॉ मटेरियल्स, आल्सो द रॉ मटेरियल, जो कि खाम माल होते हैं, जिसे हम बिल्कुल निकालते हैं ज़मीन से और उसको फिर हम इंडस्ट्री में ले जाते हैं और इंडस्ट्री में फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है। अभी फिलहाल वो फिनिश प्रोडक्ट नहीं होता, तो वो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है। जैसे कि हम कपड़ा, आप सब देखते हैं हम कपड़ा पहनते हैं। अब कपड़े के मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं, ठीक है, उसके डिज़ाइंस हैं, उसके कलर्स हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के एम्ब्रॉयडरी है, उसके अलावा मेल एंड फीमेल के कपड़े अलग अलग हैं। बट ये कपड़ा बनता किस चीज़ से है? कॉटन से। अब कॉटन हमें मिलती कहाँ से है? कॉटन हमें मिल जाती है, हाँ, इंडिया में भी सी पोर्ट्स हैं। कॉटन की मैं बात कर रहा था। देखिए, इंडियन ओशियन है ना, चलिए मैं कॉटन का एक्सप्लेन करके उस तरफ आता हूँ। कॉटन की मैं बात कर रहा था। जो कॉटन है वो रॉ मटेरियल है कपड़े के लिए। कपड़ा बनाया जाता है, कॉटन से बनता है। अब वो कॉटन कहाँ से निकलेगा? वो निकलेगा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से। अब जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से निकल आएगा तो उसके बाद डेफिनेटली आप उसको मार्केट में लाएंगे।
मार्केट में लाने के बाद इंडस्ट्री में लाएंगे, इंडस्ट्री में फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको प्रोसेस किया जाएगा, और प्रोसेस करने के बाद बाकायदा तौर पर प्रोसेस करने के बाद उससे कपड़ा बन जाएगा। फिर वो कपड़ा हम खुद भी पहनते हैं, और हम देखते हैं मुख्तलिफ किस्में होती हैं, और जो एक्स्ट्रा हो जाता है उसको हम बाहर बेच देते हैं। तो ये रॉ मटेरियल्स कहलाता है। पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो इंडिया में बिल्कुल पोर्ट्स हैं। ठीक है, 10-12 के करीब पोर्ट्स इंडिया में हैं, क्योंकि इंडियन ओशियन के ऊपर उस चीज़ को चलता है। तो वापस आ जाए अपने टॉपिक की तरफ जो हम डिस्कस कर रहे थे। ये एक्सेस टू न्यू मार्केट्स, नए मार्केट्स में आप पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं? डेफिनेटली इन चीज़ों को, रॉ मटेरियल को बेचने के लिए। कंक्लूजन की जहां तक बात है, इन द कंक्लूजन आज हमने चीज डिस्कस की, पाकिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन मेक्स इट, क्या बनाता है? जियो मीन्स लैंड, स्ट्रेटेजिक मीन्स उस लैंड को यूटिलाइज करके आप जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो ये पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ये पाकिस्तान को बनाती है अ ब्रिज बिटवीन रीजन्स, एक रीजन्स, एक खित्तों के दरमियान एक पुल का रास्ता, जो आप मुख्तलिफ एरियाज में कनेक्टिविटी पहुंचा रहे हैं। तो ब्रिज का कितना फायदा होता है? दो एरियाज आप इसमें कनेक्टेड हो रहे होते हैं। तो पाकिस्तान की लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल है। Also that an economic corridor for trade, इकोनॉमिक कॉरिडोर, जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पैक के हवाले से है, ट्रेड एंड एनर्जी के हवाले से है। अ पॉलिटिकल पाइवोट इंपॉर्टेंट है इन साउथ एशिया। पोर्ट्स हैं, कराची पोर्ट है, बिन कासिम पोर्ट है, गवादर पोर्ट है। ट्रेड रूट्स हैं, काराकोरम हाईवे है, खुंजराब पास है जो कि चाइना के साथ कनेक्ट करता है। एंड कनेक्टिविटी इन्हांसिस ग्लोबल रोल, और पूरी दुनिया के अंदर आपके रोल को ये कनेक्टिविटी मजीद बढ़ा देती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑफ अवर टुडेज लेक्चर, जो कि मैंने लास्ट उसको रेडी की हुई थी स्लाइड्स, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम इश्यूज, आपको पता है हमारी वो क्लास ठीक तरीके से नहीं मैनेज हो पाई थी, तो इस वजह से हमने जस्ट एमसीक्यूज कर लिए थे। और ये मैंने आपके साथ अगर शेयर नहीं किए तो मुझे बता दीजिए, ताकि मैं स्लाइड्स आपके साथ इस लेक्चर के बाद शेयर कर दूं। थैंक यू फॉर योर टाइम। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस of today's lecture? The location of Pakistan, 796096 square kilometer, द लैटिट्यूड, द लॉन्गिट्यूड, ये मस्ट याद रखना है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। 23, 24 जितना भी है, 61, 78 जितना भी है। नॉर्थ में कौन सा कंट्री है? नॉर्थ ईस्ट में चाइना है, चाइना के साथ बाउंड्री कितनी है ये आपको याद होनी चाहिए। ईस्ट में कौन सा मुल्क है? इंडिया है, इंडिया के साथ बाउंड्री कितनी है। नॉर्थ वेस्ट में कौन सा मुल्क है? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री कितनी है। साउथ वेस्ट में कौन सा मुल्क है? ईरान, ईरान के साथ बाउंड्री कितनी है। साउथ में अरेबियन सी है, 1046 किलोमीटर है। अरेबियन सी की इंपॉर्टेंस क्या है? अरेबियन सी के तहत हम पूरी दुनिया के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं, ख़ास तौर पर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक अफगानिस्तान, उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान के पास किसी किस्म का पानी मौजूद नहीं है, सी रूट नहीं है, तो वो तिजारती रास्ता इख्तियार करने के लिए, समंदरी रास्ता इख्तियार करने के लिए पाकिस्तान से रुजू करते हैं। पाकिस्तान का तिजारती और समुद्री रास्ता इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर पोर्ट्स बन चुके हैं, कराची पोर्ट है, बिन कासिम पोर्ट है, गवादर पोर्ट है। तो ये पाकिस्तान की जो लोकेशन है उसकी इंपॉर्टेंस है। जवाब में स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बिल्कुल आ सकते हैं, हमेशा एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। एमसीक्यूज ऐसे आ सकते हैं कि पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट में कौन सा कंट्री है, कितनी बाउंड्री हम उसके साथ शेयर कर रहे हैं। सेम फॉर द नॉर्थ ईस्ट, सेम फॉर वेस्ट, सेम फॉर साउथ अरेबियन सी। ऐसा भी आ सकता है कनेक्टिविटी बता दें गवादर पोर्ट की क्या है, बिन कासिम पोर्ट की, अरेबियन सी की। ये सारी की सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें, टाइम है अभी। ऑल क्लियर। हाँ, ये बता दें कि कॉलेज में ये वाला चैप्टर आप लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है कि नहीं? इट्स मीन दैट कॉलेज में आपने जब पाकिस्तान स्टडीज टीच की, इस आपने नहीं किया। बाकी बता दें किसी ने किया हुआ है कि नहीं? मीशा ने किया हुआ है, किया हुआ है, जवाद ने भी किया हुआ है। आप लोग कौन से चैप्टर में है, मीशा एंड जवाद, इन कॉलेज? हमारा ये वाला चैप्टर जो टोटली ज्योग्राफी बेस्ड है, तो इसके अंदर हम इस चीज़ को कोशिश करेंगे कि मैप के ऊपर ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन के साथ मैप नहीं होगा, मैप नहीं होगा तो वो फिर फजूल है।
चले, गुड लक। तो मैप की प्रैक्टिस आपने साथ साथ जरूर करनी है, ठीक है। फाइन, ठीक है, असेसमेंट है आपकी। मैप की प्रैक्टिस जरूर करनी है। आप लोग मैप की प्रैक्टिस कर सकते हैं सामने यूट्यूब पे कोई भी वीडियो प्ले करके कि हाउ टू ड्रॉ मैप ऑफ पाकिस्तान। मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा, फिर आप लोग कोशिश कीजिए कि उस चीज़ को फॉलो करें, ताकि विद इन 2-3 मिनट्स आप इजीली मैप ऑफ पाकिस्तान ड्रॉ कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर मैप ऑफ पाकिस्तान मस्ट होगा। जैसे आप लोग बायो का पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ आई और स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन वगैरह बना रहे होते हैं, लीव्स बना रहे होते हैं, ठीक है, मेंढक वेंडक बना रहे होते हैं, उसके आपको मार्क्स मिलते हैं। तो आप इसके ऊपर मैप ऑफ पाकिस्तान पर फोकस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके मार्क्स इससे इंप्रूव होंगे। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो फिर हम लीव कर देते हैं क्लास को। ऑल क्लियर, फाइन, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर इससे आगे कल डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कल ज़्यादा काम डिस्कस हो जाए, ताकि हमारा जो ये टाइम पीरियड है उसके अंदर हम ज़्यादा चीज़ कवर कर सकें, ठीक है। अगर समझ ना आया करे तो आप लोग ज़रूर पूछ लिया करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।